आज भाई दूज है। भाई दूज के अवसर पर सुनिए एक कहानी भाई बहन के प्रेम की। भाट भाटिन। एक था भाट और एक थी भाटिन। भाट की पत्नी यानी भाटिन, वो एक मणिधर सांप के प्रेम में फंसी हुई थी। सो उसके लिए वह नित नए पकवान बनाती और दिन भर थके मांदे भाट को रूखा सूखा बचा हुआ खाना खाने को देती। सीधा सादा भाट बेचारा कुछ न बोलता, मगर वह दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था। फिर भी उसका अंत निकट न देखकर भाटिन ने सांप से उसे डस लेने को कहा, जिससे कि उसकी राह का कांटा निकल जाए। अगले दिन भाट जब नदी किनारे अपने पैर धो रहा था, सांप उसके जूते में आकर बैठ गया। पैर धोकर जब उसने जूते पहनने के लिए जूते को झाड़ा, तब उसमें से सांप निकलकर गिर पड़ा। भाट ने फुर्ती दिखाई और उसे मारकर सामने के बरगद के पेड़ पर उसे लटका दिया। बदहवास भाट घर पर पहुंचकर पत्नी से बोला, अरे बाप रे, आज तो मैं बड़े भाग्य से बच गया। क्यों, क्या हुआ? पत्नी ने आशंकित स्वर में पूछा। भाट ने पूरी कहानी बता दी। भाटिन के तो होश उड़ गए, मगर प्रकट में बलि की बलैया लेते बोली, हाय 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 हाय, भगवान का लाख लाख शुक्र जो तुम बच गए, मगर मैं भी उस सांप को देखना चाहती हूँ जो काटना चाहकर भी तुम्हें काट ना सका। भाट उसे नदी किनारे ले गया। सांप को पहचानते ही उसे चक्कर आ गया। भाट ने समझा सांप की भयंकरता से वो बेहोश हो गई है। वह उसे संभाल कर घर ले आया। सांप की मौत भाटिन के मन में कुल्हाड़ी बनकर चोट कर रही थी। भाट अब उसकी आंखों का कांटा बन गया था। अंत में उसने युक्तिपूर्वक भाट को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। जब रात हुई तब वह पेड़ पर टंगे मृत सांप को उतार लाई और उसके 9 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े खटिए यानी चारपाई के चारों पांवों के नीचे, एक मचिया यानी मोढ़ा के नीचे, एक तेल के बर्तन में, एक नमक के बर्तन में छुपा दिया और एक जूड़े में तथा एक कमर में खोस लिया। सुबह होने पर वह भाट से बोली, मैंने एक पहेली सोची है। जो इस पहेली को नहीं बूझ पाओगे तो भक्सी यानी भट्ठी में झोंक दिए जाओगे, और जो बूझ गए तो मैं भट्ठी झोंका जाऊंगी। ये कहकर उसने पहेली कहनी शुरू कर दी। खटिया पी, मचिया पी, नून तेल के कटिया पी, डाँड़ के फाड़ा पी, माथे के खोपा पी नहीं त पी नहीं त भक्सी झोंका। भाट बेचारा कहाँ से ये पहेली बूझ पाता। अपनी मौत निश्चित जान वह दुखी हो गया। इधर भाटिन बड़ी खुश थी। भाट ने उससे 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि वह दूसरे गांव में बस रही अपनी बहन से मिलकर आ सके। जिस दिन भाट अपनी बहन के यहाँ पहुंचा, उस दिन भाई दूज था और बहन अपने भाई की आयु जोड़ रही थी। न आयु जोड़ती थी और न भाई की नजर उस पर पड़ती थी। बहन की नजर अपने ऊपर न पड़ते देख भाई दुखी हो गया और लौटने लगा। तभी बहन से वो आयु जुट गई और जुड़ने की देर की उसकी नजर अपने भाई के ऊपर पड़ी। वो खुशी से चिल्ला पड़ी। भाई ने बहन को बताया कि यह आयु किस काम की, वह तो अब सिर्फ 1 दिन का मेहमान है। इतना कह उसने अपनी सारी बात बहन से बता दी। बहन ने उसे धीरज धरने को कहा और बोली कि वह भी अंतिम समय में अपने भाई के साथ ही रहेगी। भाई बहन दोनों लौट पड़े। शाम में एक धर्मशाला में वो ठहरे। भाट तो सो गया, लेकिन चिंतातुर बहन की आंखों में नींद कहाँ। वो बस यही सोचती जा रही थी और रोती जा रही थी कि कल के बाद उसका भाई हमेशा के लिए उससे बिछुड़ जाएगा। रात आधी से ज्यादा हो गई थी। तभी उसने देखा कि धर्मशाला के सभी दीपक एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और बातें करने लगे हैं। उसके कमरे के दीपक ने कहा, भाई, हरे घोर कलयुग आ गया है। अब देखो इस बेचारे भाट को, स्त्री के कारण नाहक अपने प्राण गंवा रहा है। अन्य दीपकों ने उससे कारण पूछा। उस दीपक ने सारी बात बता दी और कहा कि अब इसकी घरवाली एक पहेली के आड़ में इसे मरवाना चाहती है। अन्य दीपकों के पूछने पर कि वो कौन सी पहेली है, इस दीपक ने कहा, अरे पहेली क्या है, बस बदमाशी है उस औरत की। उसने अपने प्रेमी सांप के ही 9 टुकड़े कर दिए हैं और उसे खाट के चारों पायों, जोड़े, कमर, नमक तेल के बर्तन में छुपा दिया है। अब अगर कोई सांप के इन टुकड़ों को बाहर निकाल दे तो उल्टा वही भक्सी झोंकाएगी और इस बेचारे की जान बच जाएगी। दीपक की बात सुन भाट को बड़ी खुशी हुई।
दिन निकलने पर दोनों भाई बहन गांव पहुंचे, जहां भाटिन बड़ी बेसब्री से भाट की राह देख रही थी। ननद ने कहा, भौजी जरा हमको भी तो बुझाओ बुझाओ। भाटिन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, और जो न बूझ पाई तो भाई के साथ साथ तुम्हें भी भक्सी झुकाना पड़ेगा। ननद बोली, मेरा तो यही एक भाई है, जो यही जीता न बचा तो मैं जीकर क्या करूंगी। पर तुम भी सुन लो, जो मैं बूझ गई तो तुम्हें भक्सी झुकाना पड़ेगा। भाटिन ने पहली कहानी शुरू की। पहली के खत्म होते होते ही भाट की बहन ने कहा, अरे रंडी छिनाल, अभी बताती हूँ तेरी बुझाउल। मेरे भाई की जान ले रही थी ना, ले ये रहा तेरा जवाब। कहती दनादन हर तरफ से सांप के टुकड़े निकाल कर सामने रखने लगी। दुष्टा भौजाई की जान गई और भाई बहन दोनों आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।